ढालपुर मैदान में जहां 24 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा, तो वहीं देवी देवताओं के महाकुंभ को देखने के लिए हजारों की संख्या में रोजाना लोग ढालपुर आएंगे। लेकिन दशहरा उत्सव समिति के द्वारा अब की बार कई व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ढालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने बताया कि दशहरा उत्सव समिति के द्वारा व्यापारियों के लिए कुछ नए निर्णय जारी किए गए हैं, जिससे व्यापारियों को तो नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि मेले में आए लोगों को भी खरीदारी करने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं कुछ दुकानों को ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर उनका कारोबार बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने बताया कि जिला कुल्लू के हर इलाके से लोग देवी देवताओं के साथ दशहरा उत्सव देखने के लिए आते हैं, लेकिन समिति के द्वारा शुरुआत के 7 दिनों तक व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने का जो निर्णय लिया गया है, उससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को खरीदारी करने का मौका नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि लोग देवताओं के साथ साथ कई दिनों तक ढालपुर मैदान में रहते हैं और उसके बाद वे वापस अपने घरों की ओर चले जाते हैं। ऐसे में 7 दिनों के भीतर ही वे अपने परिवार के लिए जरूरत का सामान खरीद कर जाते हैं। दशहरा उत्सव समिति के द्वारा अब की बार 7 दिनों के बाद व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में न तो लोग खरीदारी कर पाएंगे और न ही व्यापारियों को कोई फायदा हो पाएगा। भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने बताया कि समिति के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, उस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और शुरुआत के 7 दिनों में ही व्यापारिक गतिविधियों को शुरू किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग देवी देवताओं के साथ ही खरीदारी कर वापस अपने घरों की ओर रवाना हो सके। बहुत अच्छी बात है कि कोई आपके पास नया आइडिया, नई सोच है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले कहा गया कि 500 रुपए की टिकट कला केंद्र में लगेंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो निर्णय बदला गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई यहाँ जो व्यापारी आते हैं, जो रेडी फेडी वाले छोटे दुकानदार है, वो ग्राउंड में नहीं लगेंगे, मीना मार्केट नहीं लगेगी। पहले देवताओं को, अच्छी बात है, देवताओं का कार्यक्रम होना चाहिए, उसी के कारण दशहरा हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, भारत की पहचान है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो मेलों का आयोजन किया है, उसमें जो अर्थव्यवस्था भी चलती है। हमारे पूर्वज बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जब मेला होता है तो लोग उसमें पैसा खर्चे, साल भर हम पैसा कमाते हैं, मेले में जाके उसको खर्च करते हैं। जब हम पैसा खर्च करते हैं तो 100 लोगों की जेब में जाता है, तो अर्थव्यवस्था जो है तेजी से आगे बढ़ती है। बिना दुकानों से, बिना व्यापार से कोई भी मेला सक्सेस नहीं हो सकता है। और दूसरा ये है कि हमारे जो देवलू है वो आनी से भी आते हैं, बंजार से भी आते हैं, मणिकर्ण से भी आते हैं, लगवैली से भी आते हैं, मनाली से भी आते हैं। वो 10-10, 15 दिन का जो प्रवास होता है उनका, इतना समय तोड़ के वो कुल्लू आते हैं। वो भी शॉपिंग करना चाहते हैं। लोग जो दशहरा में खूब शॉपिंग करते हैं, खास करके जो हमारी ग्राउंड में मार्केट लगती है, वहाँ तो इतनी शॉपिंग होती है कि 10-15 दिन तक जो है मेला खत्म होने के बावजूद भी शॉपिंग लगातार चली रहती है। जब तक देवता वहाँ से नहीं जाते हैं तब तक शॉपिंग चली रहती है। तो ऐसे में एक बार जब 15 दिन तोड़ के, महीना तोड़ के देवलू ग्रामीण यहाँ से चले जाएंगे, तो क्या वो स्पेशल शॉपिंग करने दोबारा आ पाएंगे? क्या ये संभव है? तो मुझे तो ये सारी बातें इलॉजिकल लगती है। बाकी हमारे जो लोकल दुकानदार हैं, जैसे मुझे आज सुबह भी फ़ोन आया, कुछ 2-4 दिन पहले भी लोग मिलने आए थे, वो कहते हैं कि भाई हमारी जो दुकानें जहाँ लगती थी वहाँ से शिफ्ट करके ऐसी जगह लगाई जा रही है जहाँ तो लोग ही नहीं आते, यहाँ कहीं पशु बिकते हैं, यहाँ पार्किंग होती है, तो वहाँ पर हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलेगा। चलो वो बात भी छोड़ो, ऊपर से ये कहते हैं कि दुकान भी हम ही बना के देंगे, क्योंकि हमारे पास तो 30 साल से दुकान हमारी चल रही है। हमारे पास दुकान का सामान पहले ही है, हमारे पटे जो भी लगता है तो हम जो है अपने सामान से दुकान बनाते हैं, उस पर हमारा कम खर्च आता है। अब जो सरकार कहती है कि हमने खुद ही दुकान बना के देनी है, मुंह मांगे दाम मांगेंगे हमारे से, तो हम कमाएंगे क्या? ये सारी चीजें जो ध्यान देने की आवश्यकता है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।